जी हाँ दोस्तों, तमाम दर्शकों को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। आज फिर मैं चैनल पे आनंद प्रकाश लाइफ कोच एंड मोटिवेशनल स्पीकर हमारे बीच आए हुए हैं और इनसे कुछ हाजीपुर के ख़ास मुद्दे पे बात करेंगे और आज यह बताएंगे कि हाजीपुर शहर में जल जमाव की स्थिति जो है वो विचार अपना देंगे कि कैसे जल जमाव को ख़त्म किया जाए। और यह सरकार की नीति जो है बहुत दिन से चल रही है लेकिन फिर भी इस पे काम नहीं सही से हो रहा। इस पे आनंद प्रकाश सर क्या कहना चाहेंगे अपने दर्शकों के बीच रखेंगे। ठीक, आनंद सर बताएं कि यह जल जमाव की स्थिति हाजीपुर में है और कैसे ठीक हो। देखिए सौरभ जी, सबसे पहले ये कहना चाहूँगा कि आज हाजीपुर की जो स्थिति है ये सिर्फ हाजीपुर की ही जल जमाव की स्थिति नहीं, ये पूरे बिहार की स्थिति है। जितने भी आप बिहार में जितने भी शहर देख रहे हैं, हर शहर की है स्थिति। पटना हो तो, हाजीपुर हो तो, मुजफ्फरपुर हो तो, लेकिन आज हम लोग हाजीपुर पे चर्चा कर रहे हैं। तो हाजीपुर की जो स्थिति देख रहे हैं, खास करके जल जमाव की, ये हो रहा है क्या ना कि यहाँ पे नाले की समुचित व्यवस्था नहीं है। अगर मेन नाला है तो उसकी पानी की निकासी की व्यवस्था नहीं है। वो पानी नाला से निकल कर के पानी जाएगा कहाँ? और उसके बाद जितने भी मेन नाला है, फिर उसका ब्रांच में जो नाला जो बनता है, जो कॉलोनी में जो नाला बनता है, वो फिर कॉलोनी से पास होता है कितना, कोई 50 मीटर पास हुआ, कोई 100 मीटर पास हुआ, उतना ही नाला बन कर के रह जाता है। उस ब्रांच नाला को फिर मेन नाला में नहीं जोड़ा जाता, नहीं कन्वर्ट किया जाता। इसके कारण होता है कि जितना दूर ही नाला बनता है उतना ही दूर उसी में पानी एब्जॉर्ब रहता है, उससे बाहर नहीं निकल पाता है। और उसको मेन नाला में जोड़ दिया जाए तो उससे बाहर निकल जाएगा। और ख़ास करके नाला बनाते समय ये भी ध्यान देना चाहिए कि एक लेवल देखना चाहिए हाइट का। आपको जितना इच्छा किया थोड़ा दूर नाला बना दिए, फिर इच्छा किया थोड़ा दूर नाला बना, आप उसको नाला के स्लोपिंग देखिएगा ना कि वहाँ पे हम ला रहे हैं, वहाँ से नाला बना करके तो किस लेवल से आएगा कि फिर मेन नाला में पानी आएगा। मालूम चलता है नाला बना हुआ है लेकिन नाला में पानी नहीं है, रोड में पानी। जी, नाला को लेवल नहीं देखा जाता है, इसलिए क्या होता है नाला में कहीं कहीं ऐसा भी रोड है हाजीपुर शहर में, जैसे आपको यूसुफपुर में बता दें। जी, आप छोटी यूसुफपुर में देखिएगा, नाला रोड से ऊंचा है, नाला में पानी नहीं है लेकिन रोड पर पानी, रोड पे पानी। अगर वो नाला अगर रोड से नीचा रहता, स्लोपिंग बना रहता, तो पान हाट के नीचे से इंडस्ट्री एरिया में पानी जाता है। लेकिन वो क्या है, रोड पे पानी है, नाला में पानी है ही नहीं कि उस नाला के पानी इंडस्ट्री एरिया में जाए उधर। वही चीज़ है हाजीपुर, पूरे शहर का पानी, पूरे शहर का पानी ये निकलता है घुड़दौर पोखर से। क्या है कि मेन नाला में जोड़ा हुआ है तो थोड़ा बहुत निकला, लेकिन फिर जो ब्रांच नाला सब बना है उसमें मेन नाला में कनेक्ट नहीं किया गया। और लेवल के अनुसार वहाँ पे हाइट ज़्यादा हो जाता है, लेवल के अनुसार अगर नहीं बनाया गया है, इसलिए टोटल हाजीपुर शहर का पानी नाला में न जा के रोड पे पानी रहता है। इसीलिए मालूम ही नहीं चलता है कि रोड में नाला है कि नाला में रोड है, ये मालूम ही नहीं चलता, तो इस पे अगर काम किया जाए कि एक लेवल के अनुसार अगर काम किया जाए, पूरे शहर का एक लेवल देखा जाए कि कहाँ पे कितना डाउन है कितना हाइट है, उस हिसाब से नाला का एक लेवल होना चाहिए। पूरा एक रोड मैप बनना चाहिए हाजीपुर शहर में नाला के लिए, ये कहाँ से हम कितना हाइट पे ला रहे हैं, फिर उसका स्लोपिंग कितना दे रहे हैं, और फिर एक जगह उसका पानी निकासी करा रहे हैं और घुड़दौर पोखर में ही निकाल रहे हैं पानी। तो पूरा शहर का एक बार रोड मैप बनाइए और उसको एक साथ उसको एक लेवल से पानी निकालिए। और जितने भी ब्रांच में जो नाला बने हैं, जो जहाँ छूटे हुए हैं, जैसे कहीं कहीं बीच बीच में टूटा हुआ नाला को छोड़ दिया गया है, तो उसको पूरा करे और उसको सब नाला को, जितने भी ब्रांच के नाले हैं सबको मेन नाले से जोड़ देना चाहिए। और उसको जोड़ दिया जाएगा तो फिर एक साथ सभी जितने भी नाले हैं ब्रांच के नाले, वो मेन नाले में आकर के मिल जाएंगे और एक साथ सब घुड़दौर पोखर से होकर इंडस्ट्री एरिया में पानी चला जाएगा। उसके बाद हाजीपुर में एक और काम किया गया था, ये तो हुआ कि इस ढंग से आप पानी को निकासी कर सकते हैं। और एक चीज़ और हुआ था कि यहाँ पे सीवरेज का काम चला था, आज से 10 साल पहले सीवरेज का काम हुआ था, लेकिन मालूम चला कि सिर्फ रोड को जहाँ तहाँ उसको जेसीबी से खन करके और पाइप डाल करके छोड़ दिया गया, उस पर कोई काम नहीं किया। उसके कारण हुआ कि और रोड की स्थिति और पहले से ज़्यादा बदतर हो गई।
तो रोड की स्थिति जब बदतर हो गई तो वहाँ क्या हुआ कि फिर काम तो हुआ नहीं, लेकिन रोड फिर खराब हो गई। अब उसके कारण कि फिर बारिश का पानी होता है, जो भी रोड अच्छा था वो और वहाँ पे एक पानी जमा होता है, कादो जमा हो लग जाता है। तो इससे हो रहा है कि अगर काम अब स्टार्ट की है सरकार, तो उसको पूर्ण रूप में सीवरेज का काम कर देना चाहिए। पूरे शहर में अगर सीवरेज का काम हो जाता तो उसको फिर इंडस्ट्रिया में उसका भी पानी निकासी था और उसमें डैम्प भी बना। वो डैम्प अगर पूरा कंप्लीट हो जाता, अधूरा ही काम है अभी, पूरा कंप्लीट हो जाता तो उसको फिर पानी को रिफाइंड करके उसको उस गंदे पानी को फिर रिफाइंड करके उसको नहर में पानी भेजने का काम करना था कि नहर में फिर पानी जाता तो उससे सिंचाई के लिए काम होता है, तो किसान को काफ़ी सहूलियत होती है ना। और जो गंदा पानी था वो फिर प्यूरिफाइड करके उसको नहर में जाता पानी। तो इस पर नगर परिषद को ही ये दोषी दिया जाए, ये जो दिक्कत आ रही है किसको आप दोषी देना चाह रहे हैं, किसको दोषी दिया जाए? ये जो दिक्कत है यहाँ के विधायक को आप कहना चाहेंगे या नगर परिषद जो है यहाँ का उनको माने कि ये ठीक करना है, किन को माने? देखिए यहाँ पे बताया सबसे पहला इसमें विधायक की यहाँ पे कमी हो रही है, इसलिए कि जो यहाँ पे विधायक थी उस समय वर्तमान में, तो विधायक क्या बोले थे वही वो प्रोजेक्ट है ना, विधायक और सांसद मिलकर, सांसद भी थे उस समय, तो विधायक जी वो फंड को लाएं, लेकिन उसके बाद क्या हुआ, काम नहीं हुआ, उस पर काम नहीं हुआ। तो इसमें अधिकांशतः जो कमी है वो विधायक की कमी है। नगर परिषद में रमा निषाद थी, वो तो कुछ करती है नहीं, कुछ नहीं करती है उस पर। रमा निषाद जितना दिन थी कुछ नहीं किया, पूरे बर्बाद कर दी। हाँ, ये आपको निकेत कुमार सिन्हा जी आए तो इन्होंने बहुत सारा काम किया और ये हाजीपुर के बारे में, शहर के बारे में बहुत हद तक सोचते हैं और जहाँ भी काम उनको दिखता है कि नहीं यहाँ पे कुछ होना चाहिए तो वो करवाते हैं। हाजीपुर शहर में रमा निषाद जिस समय तक थी एक भी शौचालय की व्यवस्था नहीं था जी। इन्होंने निकेत कुमार सिन्हा ने ये आपको जढ़ुआ पुल के नीचे 2 मंजिला शौचालय बनवाए। उसके बाद आपको शौचालय का निर्माण आपको राजेंद्र चौक पे हुआ, हॉस्पिटल रोड में हुआ, गांधी चौक पे हुआ, उसका 3 पार्क का निर्माण करवाए। जितना जगह था उनके पास, जितना फंड था उसी ढंग से गांधी आश्रम में पार्क का निर्माण हुआ। उसके बाद आपको एसपी कोठी के पास हुआ है ना। तो इस ढंग से इनके ये कुछ काम किए हैं, लेकिन जो मेन है, जो नेता हैं, जो यहाँ पे जो सांसद हैं, जो फिर विधायक हैं, ये लोग तो कुछ करते ही नहीं। और खास करके सबसे बदतर स्थिति तो विधायक का है, जो 20 वर्ष तक विधायक रहे उसके बावजूद भी उनके लिस्ट में एक भी काम नहीं। तो इस बार चुनावी माहौल में बहुत सारे हाजीपुर से प्रत्याशी खड़े हैं विधायक के माने कि पद से, तो आप इस बार किसको चाहेंगे कि हाजीपुर के विधायक रहें? आप किसको माने कि बनाना चाह रहे हैं? देखिए हम ये चाह रहे हैं कि सबसे पहला चीज़ है बदलाव होना चाहिए। क्यों अभी नित्यानंद राय 20 साल से थे, क्यों नहीं काम कर रहे? अभी तो 6 साल से सांसद हैं, उसके बावजूद भी वही अवधेश सिंह को टिकट दिलवाएं, उन्हीं के हैंडओवर में ना है, वो जो कहते हैं वही अवधेश सिंह करते हैं। तो मानिए 20 साल से हैं, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ काम नहीं हुआ। तो हम एक चीज़ कहते हैं कि वो जान चुके हैं कि यार हम ना भी कुछ काम करेंगे तो भी तो जनता वोट दे ही रही है, तो वो काम करने की क्या जरूरत लगा हुआ। इसलिए बदलाव जरूरी है। अगर बदलाव होगा तो नेता जरूर काम करें, उनको डर रहेगा कि अगर हम काम नहीं करेंगे तो हमको जनता नहीं चुनेगी, इसलिए बदलाव बहुत जरूरी है। तो माने किसको आप सपोर्ट कर रहे हैं? देखिए अभी अगर उनके विपक्ष में कोई मजबूत चेहरा अगर है तो आरजेडी के तरफ से देव कुमार चौरसिया जी हैं। तो आप उम्मीद करते हैं कि देव कुमार चौरसिया जी इस माने विधायक के माने पद से बहुत भारी मतों से माने कि जीते? जी अभी तो हम सपोर्ट कर रहे हैं कि वो उनको चुना जाए। अगर 5 साल उनको भी टाइम दिया जाए, अगर काम नहीं करेंगे तो फिर अगले बार उनको भी चेंज कर दिया जाएगा। मैंने बदलाव जरूरी है। इसलिए हर काम जो भी कोई भी नेता हो काम न करे उसको बदलते रहिए। माने कोई भी नेता हो जनता के हित में काम होनी चाहिए। अगर आप काम नहीं करे तो उनको चेंज कर दिया। माने काम नहीं कर रहे हैं भी है जी, अगर वो काम नहीं करेंगे 5 साल में तो उनको भी अगले बार चेंज कर दिया। यानी कि जनता हमेशा जनता के हित में काम होनी चाहिए। वो कोई और खास करके राज्य में भी बदलाव होना ही चाहिए, क्योंकि नीतीश बाबू भी हैं 15 साल से अभी कुछ नहीं कर रहे हैं। उनको भी लगा हुआ है कि यार हम नहीं भी कुछ काम करें तो भी जीत रहे हैं भाई।
है ना। इसलिए जनता अब समझदार हो चुकी है, जी। ठीक है। जनता को आप बेवकूफ़ नहीं बना सकते हैं, जनता समझदार हो चुकी है। इसीलिए इस बार बदलाव जरूरी है, बदलाव जरूरी है ना। और उनके जो विपक्ष में पार्टी है, मजबूत पार्टी है, उनकी सरकार बनेगी। जी। अगर वो भी काम नहीं करेंगे, फिर हम बोल रहे हैं वो भी काम नहीं करेंगे, फिर अगले बार चेंज कर देंगे। चलिए, तो दर्शकों को बहुत सारी बातें आनंद प्रकाश जी बताएं। तो मैं जितने भी दर्शक इस चैनल को देख रहे हैं, हम तमाम दर्शक से कहना चाहेंगे कि अगर आपको कोई भी आपको मुद्दा है तो आप इस चैनल पे आके हमारी जो है संपर्क सूत्र से नंबर लेके आप बात कर सकते हैं और आप अपना विचार को हमारे जनता के बीच, हमारे दर्शक के बीच रख सकते हैं। आज के लिए इतना ही, फिर नेक्स्ट मिलते हैं। थैंक यू, धन्यवाद। नमस्कार।